माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। बूलियन अलजेब्रा के हैं। एक्सरसाइज डिपेंड करती है बुक टू बुक, किसी में 9 है, किसी में 8 है और किसी तरीके से किसी। तो बूलियंस के जो रूल्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं, आपको भी उसमें कोई परेशानी ना है। देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले हम LHS को लिख लेंगे। LHS तो यहाँ पर आएगा A डॉट डॉट सी प्लस A डॉट बी। और अगर हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका है जो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, और आंसर जो लाना है हमें A डॉट भी लाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट माना A डॉट बी इक्वल टू एक्स, P Q R S T D लिख लो, D लिखना है तो D लिख लो, D। इसका मतलब B डॉट A डॉट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D। तो इसका मतलब इस वाले में देखें तो इसकी जगह मैं D लिख सकता हूं, और यहां पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, D। तो यहां देखिए इसको क्या करेंगे, D डॉट सी, यहां पर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को लगा लेंगे। तो D डॉट सी प्लस यहां पर A डॉट बी की जगह क्या आएगा, D। और ऐसा कोई नियम हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसे अदला बदली कर देंगे, आगे पीछे पीछे का आगे। किस नियम के द्वारा, क्रम विनिमयता के कारण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कारण। तो इसको लिखेंगे D प्लस D डॉट सी। यहां पर हमने कौन सा नियम लगाया वो देखिए, A प्लस बी इक्वल टू होता है B प्लस ए, और ये हमारा पहला बुलियन का नियम है B1। यहां पर नियम लिख दीजिए B1, बस B1, और साथ में लिख दीजिए क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये लिखा। अब हम इसमें कुछ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो कौन सा नियम अप्लाई कर रहे हैं वो देखिए। अब हम इसमें परिबद्धता नियम या बाउंडेडनेस नियम लगाएंगे। बाउंडेडनेस नियम नहीं, अवशोषण नियम लग रहा है। देखिए A प्लस A डॉट बी इक्वल टू आपको पढ़ाया गया A। इस नियम को यहां लगाइए तो यहां पर क्या आ रहा है, D प्लस D डॉट सी। तो यहां पर आंसर आएगा क्या, जो होता है यहां पर वो आता है D। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो अवशोषण नियम से क्या आएगा, D। आपको नाम लिखना है और काम करना है। पहला हमने B1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए। यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन लॉ, और ऑब्जर्वेशन लॉ लगाया तो ये आ गया D। और D क्या माना है आपने, A डॉट बी। तो A डॉट बी आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छे से देखिए, यहां पर हमने D लिखना है, A डॉट बी को तो D लिखा, D डॉट सी प्लस की जगह प्लस, और यहां लिख दिया हमने D। अब इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई तो D प्लस D डॉट सी। बहुत अच्छा। अब इसमें कौन सा नियम लग रहा है, ऑब्जर्वेशन नियम लग रहा है। ऑब्जर्वेशन नियम, ऑब्जर्वेशन नियम क्या कहता है कि D प्लस D डॉट सी, मतलब A प्लस A डॉट बी, तो A ही रहेगा आंसर। इसका मतलब D प्लस D डॉट सी। ये इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा, वो जो कॉमन वर्ड होता है वही आता है, कॉमन एलिमेंट, तो वो है D। तो D आपका आंसर आ गया। D क्या माना था, A डॉट बी, और A डॉट बी ही आंसर लेके आना था। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं दूसरे तरीके से। यहां पर हमने ये इस तरीके से प्रूव कर दिया और आंसर भी ले आए। D आंसर लाना था, D आ चुका है। अब यहां पर ध्यान देते हैं, इसे डायरेक्ट करें हम, किस चिन्ह माने इसको हटा दें। इसका मतलब सबसे पहले हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता लगाएं तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। A डॉट बी प्लस A डॉट बी डॉट सी, ये नियम लगा दिया। अब यहां पर देखिए A डॉट बी ये रहा, A डॉट बी ये रहा, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नियम लगा दीजिए। A प्लस A डॉट सी, फिर से लिखिए। अगर आपको अलग से वर्ड लेने हैं तो लिख सकते हो x प्लस एक्स डॉट जेड बराबर आपका आंसर आएगा x। किस नियम से, ऑब्जर्वेशन नियम या लॉ, ऑब्जर्वेशन लॉ। इसको बोलते हैं हम अवशोषण नियम, अवशोषण नियम।
अब अवशोषण नियम में क्या है, x है यहाँ पर x, तो इस यहाँ पर इस पूरे को x मान लो और इससे ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, a डॉट b। और ये हमने डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने एक डमी वेरिएबल लिया जो d लिया और d के हिसाब से कर दिया और ये यहाँ से। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता है। आगे का क्वेश्चन आगे देखते हैं।